हाय दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडमिशन नोटिस की बात करने जा रहे हैं, जो है ब्रिक्स ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ब्रिक्स TSTI और JNU के PhD प्रोग्राम 2026-27 विंटर सेशन के लिए। ये नोटिस 21 नवंबर 2025 को जारी किया गया है। ब्रिक्स TSTI एक DBT ऑर्गेनाइजेशन है और बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है। सारे इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम। ब्रिक्स TSTI JNU PhD प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। इस प्रोग्राम में मेडिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, मैथमेटिक्स और इंफॉर्मेशन साइंसेज के कैंडिडेट्स अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। TSTI का मेन फोकस इनोवेटिव ट्रांसलेशनल रिसर्च कंडक्ट करना और ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कॉन्सेप्ट्स को प्रोडक्ट्स में ट्रांसलेट करने के लिए रिसर्च कोलैबोरेशंस डेवलप करना है। सेंटर्स और कोर फैसिलिटीज़। ब्रिक्स में कई सेंटर्स हैं, जैसे कि सेंटर फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, सेंटर फॉर वायरल थेरेप्यूटिक्स एंड वैक्सीन्स, सेंटर फॉर ट्यूबरक्यूलोसिस रिसर्च, सेंटर फॉर माइक्रोबियल रिसर्च, सेंटर फॉर इम्यूनोबायोलॉजी एंड इम्यूनोथेरेपी, सेंटर फॉर ड्रग डिस्कवरी, क्लिनिकल डेवलपमेंट सर्विसेज एजेंसी, कॉम्प्यूटेशनल एंड मैथमेटिकल बायोलॉजी सेंटर और सेंटर फॉर बायोडिज़ाइन एंड डायग्नोस्टिक्स। इन सेंटर्स टू सपोर्ट करने के लिए कई कोर फैसिलिटीज़ भी हैं, जैसे कि बायोएसे लेबोरेटरी, बायो रिपोजिटरी, बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब, डेटा मैनेजमेंट सेंटर, इम्यूनोलॉजी कोर लेबोरेटरी, मल्टी ओमिक्स फैसिलिटी, एक्सपेरिमेंटल एनिमल फैसिलिटी और वैक्सीन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 अलग-अलग डोमेन्स के लिए हैं। बायोलॉजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज और इंफॉर्मेशन साइंसेज डोमेन के लिए आपके पास UGC, CSIR, ICMR या DBT का जूनियर रिसर्च फेलोशिप या फिर आपके पास 3 साल का सीनियर रिसर्च फेलोशिप होना चाहिए, जो PhD परस्यू करने के लिए 2 और साल तक एक्सटेंडेबल हो। मैथमेटिक्स डोमेन के लिए आपके पास UGC, CSIR, ICMR, DBT, NBHM, गेट या UGC कैटेगरी 2 या 3 का जूनियर रिसर्च फेलोशिप या 3 साल का सीनियर रिसर्च फेलोशिप होना चाहिए, जो PhD परस्यू करने के लिए 2 और साल तक एक्सटेंडेबल हो। एक इम्पॉर्टेंट नोट यह है कि फेलोशिप की वैलिडिटी एप्लीकेशन रिसीव होने की लास्ट डेट से कम 4 महीने की होनी चाहिए। मेडिकल साइंसेज के लिए आपके पास MBBS और BDS और BAMS और BHMS और MD और MDS और MPH या इसके इक्विवेलेंट डिग्री किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 55% मार्क्स या उसके इक्विवेलेंट हो। सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर के 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट TSTI की वेबसाइट पर पब्लिश की जाएगी। सिलेक्शन इंटरव्यू में एप्लीकेंट के परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाएगा। इंटरव्यू TSTI NCR BSc 3rd माइलस्टोन फरीदाबाद गुरुग्राम एक्सप्रेसवे, फरीदाबाद 121000 में होगा। टोटल सीट्स की संख्या 10 है। अनरिजर्व्ड 4, OBC 2, SC 1, ST 2, EWS 1। नोट 1 के अनुसार जिन कैंडिडेट्स ने OBC और SC और ST कैटेगरी के अंडर फेलोशिप ऑब्टेन की है, उन्हें क्रमशः OBC, SC और ST सीट्स के लिए एंटाइटल किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय अपना स्कोर कार्ड अपलोड करना जरूरी है। अगर एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी द्वारा फॉर्म सबमिशन के समय स्कोर कार्ड अवेलेबल नहीं कराया गया हो, तो उसे इंटरव्यू के समय प्रोड्यूस करना होगा। नोट 2 बताता है कि यदि पर्याप्त सूटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं, तो एक्चुअल में भरी जाने वाली सीट्स की संख्या नोटिफाइड सीट से कम हो सकती है। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस इस प्रकार हैं: जो कैंडिडेट्स अपने मास्टर्स डिग्री के फाइनल एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, वे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन PhD इंटरव्यू के समय उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए और फाइनल मार्कशीट प्रोड्यूस करनी होगी। रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अनुसार फॉलो की जाएगी। SC, ST और OBC कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा समय समय पर नोटिफाई किए गए ऑथराइज्ड ऑफिसर्स से अपने क्लेम्स के संबंध में सर्टिफिकेट सबमिट करना अनिवार्य है। TSTI में PhD प्रोग्राम JNU के रूल्स द्वारा गवर्न किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप JNU की वेबसाइट www.jnu.ac.in पर विजिट कर सकते हैं।
सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को 2 सेमेस्टर्स के लिए पीएचडी कोर्स वर्क से गुजरना होगा। जो स्टूडेंट्स पीएचडी कोर्स वर्क की रिक्वायरमेंट सफलतापूर्वक पूरी कर लेते हैं, उन्हें पीएचडी रजिस्ट्रेशन के लिए जीएनयू को रेकमेंड किया जाएगा। डॉक्टरल डिग्री के अवार्ड के लिए कैंडिडेट को जीएनयू के रूल्स के अनुसार सभी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होंगी। एडमिशन फीस, एनुअल फीस, रजिस्ट्रेशन फीस या जीएनयू द्वारा लगाई गई कोई अन्य फीस स्टूडेंट को देनी होगी। सेलेक्टेड स्टूडेंट्स के पास अपनी एचआरए के बदले में शेयर्ड हॉस्टल अकोमोडेशन का ऑप्शन होगा। हाउ टू अप्लाई। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स हैंडी रखने होंगे। डॉक्यूमेंट 1, एक सॉफ्ट कॉपी आपके पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर की, जो कि जेपेग, जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। डॉक्यूमेंट 2, एक कॉम्प्रिहेंसिव सीवी जिसमें क्वालिफिकेशन, डिस्टिंक्शंस आदि की डिटेल्स होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट 3, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो कि 10th स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट है या मार्कशीट। डॉक्यूमेंट 4, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट जो कि 12th स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट है या मार्कशीट। डॉक्यूमेंट 5, ग्रेजुएशन या डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट या मार्कशीट। डॉक्यूमेंट 6, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो कि एप्लीकेबल है। डॉक्यूमेंट 7, कॉपी ऑफ फेलोशिप अवार्ड लेटर एंड स्कोर कार्ड। डॉक्यूमेंट 8, कास्ट और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में अगर एप्लीकेबल हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने का प्रोसीजर इस प्रकार है। एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स इंस्टीट्यूट की वेबसाइट tsti.res.in/en/jobs पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। किसी और मोड से भेजे गए एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। स्टेप वाइज प्रोसीजर इस प्रकार है। स्टेप 1 में एप्लीकेंट की डिटेल्स भरनी होंगी। स्टेप 2 में डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। स्टेप 3 में एप्लीकेशन फी का पेमेंट करना होगा। पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई का उपयोग करके किया जा सकता है। एक बार पेमेंट हो जाने के बाद कोई करेक्शन या मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। कैंडिडेट्स को फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्रोविजनल रिसीट की कॉपी रखनी होगी। फीस एक बार पे करने पर किसी भी सर्कमस्टांसेस में रिफंड नहीं होगी। फीस का डिटेल इस प्रकार है। अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फी अमाउंट इज ₹236 ओनली। एससी एसटी विमेन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फी अमाउंट इज ₹118 ओनली। स्टेप 4 में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा। एप्लीकेशन सफलतापूर्वक सबमिट होने पर एक ऑटो जनरेटेड ईमेल जिसमें रेफरेंस नंबर होगा प्रोवाइड किए गए ईमेल एड्रेस पर भेजा जाएगा। फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए रेफरेंस नंबर नोट कर लेना चाहिए। कैंडिडेट्स को फ्यूचर रेफरेंस के लिए डैशबोर्ड पर प्रिंट बटन का यूज करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट रखना अनिवार्य है। कैंडिडेट्स को ये इंश्योर करना होगा कि वे एडवर्टाइजमेंट में स्टिपुलेटेड किए गए सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। अगर एडमिशन प्रोसेस के दौरान ये पाया जाता है कि वे स्टिपुलेटेड क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं तो उनकी कैंडिडेचर कैंसिल कर दी जाएगी। अगर यही बात अपॉइंटमेंट के बाद नोटिस की जाती है तो कैंडिडेट को ड्यू प्रोसेस फॉलो करते हुए टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अधूरी एप्लीकेशन समैरिली रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और इस संबंध में कोई कॉरेस्पॉन्डेंस एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में कोई डिफिकल्टी आने पर academics@tsti.res.in पर ईमेल भेजा जा सकता है। साथ में एरर डिस्प्लेड का स्क्रीनशॉट भी अटैच करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन रिसीव करने की लास्ट डेट 21 दिसंबर 2025 है। अगर आपका इस पीएचडी प्रोग्राम से जुड़ा कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगी।